हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में उत्तरार्ध प्रसंग हमारा चल रहा है और इस उत्तरार्ध में असार्वधातुक प्रकरण के अंतर्गत आज हमारे बीच में असुंग व्याप्तौ धातु की प्रक्रिया है और असुंग में से अस शेष रहता है तालव्य सकार और इसमें ऊ का अनुबंध है और ऊ का अनुबंध होने के कारण जो 825 नंबर का सूत्र हमने पढ़ा था स्वरति सूति सुए त्यू दनुबंधाच, उस सूत्र के माध्यम से विकल्प से इट का आगम होता है और विकल्प से इट का आगम होने पर दो प्रयोग हमारे बीच में रहेंगे, इट सहित और एक इट रहित। इन दोनों प्रक्रियाओं को आज हम आपके बीच में रखने जा रहे हैं असुंग व्याप्तौ धातु के माध्यम से। तो असुंग व्याप्तौ धातु के माध्यम से सबसे पहले ये आत्मनेपदी धातु है, तो आत्मनेपदी धातु में ता प्रत्यय लेकर आते हैं ता, अस धन ता। सबसे पहला सूत्र हमें प्राप्त होता है सिजद्यतन्याम। सिजद्यतन्याम सूत्र के माध्यम से सिच प्रत्यय किया, सिच में से साचेत शेष रहता है और बाकी चा और ई का अनुबंध लोप हो जाता है। उसके बाद में हमारे बीच में सूत्र आता है इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे। इस सूत्र के माध्यम से इट के आगम की प्राप्ति है। अब इट के आगम की प्राप्ति होने पर एक सूत्र हमारे बीच में आया था स्वरति सूति सुई तेदु त्यू दनुबंधाच। स्वरति सूति सुई त्यू दनुबंधाच अर्थात जिन धातुओं में दीर्घ ऊ का अनुबंध हुआ हो ऐसी धातुओं में इट का निषेध विकल्प से होता है, अर्थात इट का आगम होता भी है और नहीं होता। तो इट के आगम का विकल्प होने पर पहले इट का आगम किया जाता है। इट का आगम होने पर आ अस धन इट धन सिच धातु के आदि में अवर्ण है, तो सबसे पहले सूत्र की प्राप्ति थी अट धात्वादिस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्तिसु। सूत्र से धातु के आदि में अट होना था। फिर अगला सूत्र आता है स्वरादि नाम वृद्धि राधे। जिन धातुओं के आदि में स्वर होता है उन धातुओं के लिए वृद्धि रूप एक आदेश होता है। फिर अगला सूत्र प्राप्त होता है अवर्णस्याकाराः, अर्थात जिन धातुओं के आदि में अवर्ण हो ऐसे अवर्ण को दीर्घ रूप एक आदेश होता है। तो यहाँ अस में रहने वाला जो आ है उसको आ हो जाएगा दीर्घ आ, आस, सा, इट, सा और टा। अब सिच के पूर्व इट का आगम हुआ था, इट है, तो सूत्र लगेगा नामी कर परः प्रत्यय विकारः गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी। सूत्र के माध्यम से सिच के सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होकर फिर तवर्ग से टवर्गा टवर्गा
सूत्र से जो ता है उसको टा आदेश होकर पहला प्रयोग सिद्ध होता है आशिष्ट। आशिष्ट। उसके बाद में द्विवचन में आताम प्रत्यय के आने पर, अब यहां पर तवर्ग सामने नहीं है, इसलिए तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा सूत्र को छोड़कर शेष प्रयोग यहां पर लगेंगे तो बनेगा आसीसाताम। बहुवचन में अंत प्रत्यय आएगा तो यहां पर आत्मनेच्छा नकारात सूत्र के माध्यम से अंत के ना का लोप होकर प्रयोग बनेगा आसीसत। अब थास प्रत्यय के आने पर जैसे हमने आशिष्ट बनाया था तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा, तो ऐसे यहाँ थास के था को था आदेश होकर पूर्व में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी लगाकर और इटका विकल्प करके अवर्णस्याकारा से दीर्घ करके आशिष्ठा। द्विवचन में आताम की तरह आसीसाथाम और ध्वम विभक्ति के आने पर सिचो धकारे, अर्थात धकार के होने पर सिच का लोप हो जाता है और सिच का लोप होने पर आसित ध्वम, और उसके बाद में उत्तम पुरुष के एक वचन में ई विभक्ति के आने पर आसीसी, फिर आशीष वही और आशीष मही प्रयोग होता है। अब यहां पर जो हमने सूत्र पढ़ा था स्वरति सूति सुइत्य त्यू धनुबंधाच, सूत्र के माध्यम से विकल्प से इट का आगम होता है। अब जहां इट का आगम नहीं होगा वहां पर अस धातु से ता प्रत्यय लाएंगे। इट के आगम की प्राप्ति का निषेध होने पर अवर्णस्याकारा सूत्र के माध्यम से उसको दीर्घ आदेश होगा और दीर्घ आदेश होने के बाद में एक पूर्व में सूत्र पढ़े थे अपन छसोश्च। छसोश्च सूत्र कहता है सा छा और सा को मूर्धन्य सकार आदेश होता है, तो यहाँ पर तालप सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होगा और मूर्धन्य सकार आदेश होने के बाद तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा सूत्र से जो ता प्रत्यय लेकर आए थे उसको ता रूप परिवर्तित होकर बनेगा आष्ट। द्विवचन में आताम प्रत्यय आया है। अब आताम प्रत्यय के आने पर आस हमारे सामने है। अब यहां पर जो सिच किया गया था उसको ध्यान रखना है। उस सिच प्रत्यय का धुटस्य धुटी, धुटस्य धुटी सूत्र से सिच का लोप हुआ है आष्ट बनाने के लिए। दोबारा एक बार बनाइए, असधन ता सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय करेंगे, अवर्णस्याकारा से उसको दीर्घ आदेश करेंगे। अब यहाँ पर पूर्व में रहने वाला सा और सामने रहने वाला सभी वर्ण धुट हैं, या फिर छसोश्च सूत्र के माध्यम से सा को मूर्धन्य सकार आदेश होकर जो सिच प्रत्यय था उसको धुटस्य धुटी सूत्र के माध्यम से लोप हो जाएगा और लोप होने पर तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा सूत्र से ता के स्थान पर टा होकर आष्ट बना है।
द्विवचन में आताम प्रत्यय आया है, अवर्णस्याकारा से दीर्घ किया है, और सिचद्य तन्याम से सिच किया है। छसोश्च सूत्र के माध्यम से सा के स्थान पर तालब्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश किया, और मूर्धन्य सकार आदेश करने के बाद में सढ़ो का से सा और ढाको का आदेश होता है सकार के होने पर। तो जो सा आदेश किया था उसको फिर ककार आदेश हो जाएगा का, और का आदेश होने के बाद नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र के माध्यम से जो सिच का सकार था उसको मूर्धन्य सकार आदेश होकर कासा योगे छा छा होकर आक्षाताम प्रयोग सिद्ध होता है। आक्षाताम प्रयोग सिद्ध हो जाता है। बहुवचन में अंत प्रत्यय के आने पर इसी प्रकार से काम करेंगे, या सिजद्य तन्याम से सिच करेंगे, अवर्णस्याकारा से पूर्व में रहने वाले आ को दीर्घ करेंगे, छसोश्च सूत्र से तालब्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार, सडो का से सूत्र से जो मूर्धन्य सकार आदेश किया उसको का आदेश करेंगे, और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनो विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र से मूर्धन्य सकार आदेश करके कासा योगे छा, और फिर सूत्र लगेगा आत्मने चा नकारात सूत्र से ना का लोप होकर आक्षत प्रयोग सिद्ध होता है। मध्यम पुरुष के एक वचन में थास प्रत्यय के आने पर जैसे आष्ट बनाया था, ऐसे यहाँ तवर्ग से सटवर्गाट टवर्गा लगाकर और धुटस चेटी धुटस ढुटी सूत्र से सिच का लोप होकर आष्ठा, फिर आक्षाता थाम, फिर आढ्वम। अब यहां पर सूत्र को ध्यान रखना है। पीछे जो सूत्र आया था घा ढा धा भेभ्या सतोर धोधा, उस सूत्र के माध्यम से जो धा है उस धा के निमित्त को पा करके जो धातु संबंधी साकार है उस धातु संबंधी सकार को धा आदेश हो जाएगा, और जो सामने है उसके धा के होने पर उसको था हो जाएगा, और उसके बाद में छसोश्च, पहले छसोश्च सूत्र लगेगा, और छसोश्च सूत्र के माध्यम से उसको मूर्धन्य सकार, और मूर्धन्य सकार के बाद में अगला सूत्र हमारा आ जाता है धुटस्य धुटी, अर्थात धुटाम तृतीय चतुर्थेषु। धुटों को चतुर्थ के होने पर तृतीय होता है, तो यहाँ पर ध्वम ध्वम के रहने पर सबसे पहले सूत्र लगेगा सिचो धकारे। सिचो धकारे से जो सिच प्रत्यय था उसका लोप हो जाएगा, और धातु संबंधी जो तालब्य सकार था उसको छसोश्च सूत्र से मूर्धन्य सकार आदेश होगा, और मूर्धन्य सकार आदेश होने पर धुटाम तृतीय चतुर्थेषु सूत्र से चतुर्थ के होने पर उस सा को तृतीय होता है। उच्चारण स्थान मिलाने पर तवर्ग का और मूर्धन्य सकार का उच्चारण स्थान एक है,
इसलिए धुटाम तृतीय चतुर्थेषु सूत्र के माध्यम से उस सा को तृतीय डकार आदेश होकर आढ्वम प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन उत्तम पुरुष के एक वचन में आसी, फिर आस वही और आसमही, यानी कि छसोश्च सूत्र यहां पर लगेगा। और छसोश्च सूत्र के माध्यम से जो दंत सकार है, उस दंत सकार के स्थान पर यहां पर आसी नहीं बनेगा, आक्षी बनेगा। आक्षी, आक्षी बनने का मतलब यह है कि यहाँ पर छसोश्च सूत्र के माध्यम से उसको मूर्धन्य सकार आदेश होगा, और मूर्धन्य सकार आदेश के बाद में सड़ो का से सूत्र से उसको मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। और मूर्धन्य सकार सड़ो का से सा ढाको का आदेश होता है। का आदेश होने के बाद में कासा योग छा, तो बनेगा आक्षी, फिर बनेगा आक्ष वही और बनेगा आक्ष मही। इस प्रकार से ये अस धातु के दो प्रयोग यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि इस धातु में दीर्घ उ की अनुबंध हुआ है, और दीर्घ उ का अनुबंध होने के कारण यहाँ पर विकल्प से इट का आगम होकर दो प्रयोग बने। तो पहले इट के आगम के होने पर आशिष्ट, आशीसाताम, आशीसत, आशिष्ठा, आशीसाथाम, आसिध्वम, आशीसी, आशिष वही और आशिष मही। और उसके बाद में इट के अभाव में आष्ट, आक्षाताम, आक्षत, आष्ठा, आक्षाथाम, आढ्वम, आक्षी, आक्ष वही, आक्ष मही, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब हमारे बीच में अगली धातु आएगी ची। ची धातु चुनने अर्थ में है, उस धातु का प्रयोग किया जाएगा ची धातु। तो जो धातु के अंत में स्वर है, इसलिए सिची वृद्धो स्वरांतानाम, जो सूत्र पूर्व में आया था, उसके माध्यम से सिची परस्मयी स्वरांतानाम सूत्र के माध्यम से वृद्धि रूप आदेश होकर शेष प्रक्रिया आपके बीच में आएगी चीये चैने धातु। उभयपदी है चीये चैने, उस धातु की चर्चा आपके बीच में आएगी। तब तक के लिए जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।